इजराइल पुलिस ने 17 अक्टूबर को बताया कि उसने हमास नेता याह्या सिनवार की बॉडी की पहचान कैसे की। इस बारे में फॉरेंसिक यूनिट की पुलिस कमांडर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आईडीएफ की ओर से सिनवार की पहचान में मदद करने के लिए अनुरोध किया गया था। फिर इजराइल पुलिस के वॉलंटियर दंत चिकित्सकों ने मौके से सिनवार की दांतों की तस्वीरें हासिल की। इसके बाद इन तस्वीरों की तुलना पुराने रिकॉर्ड से की गई और इससे सिनवार की पहचान की पुष्टि हो गई। इसके अलावा उन्होंने बताया उसी समय बॉडी के नमूने इजराइल के फॉरेंसिक मेडिसिन संस्थान में पहुंचे। हमने फिंगरप्रिंट लिए और उनका मिलान इजराइल पुलिस के डेटाबेस से किया गया। फॉरेंसिक मेडिसिन संस्थान ने एक डीएनए प्रोफाइल तैयार की और इसे इजराइल पुलिस के डीएनए डेटाबेस में भेजा गया। दोनों मामलों में सिनवार की प्रोफाइल मैच हो गई। इससे पहले 17 अक्टूबर को ही इजराइल ने कहा था कि गजा में उसके ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकी मारे गए हैं। ये जानकारी देते हुए इजराइल ने कहा था कि वो इस बात की जांच कर रहा है कि क्या इन आतंकियों में से एक सिनवार भी था। बाद में इजराइल ने सिनवार की मौत की पुष्टि कर दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि इजराइल ने उस व्यक्ति से अपना हिसाब किताब चुकता कर लिया है जिसने हॉलोकॉस्ट यानी यहूदी नरसंहार के बाद हमारे लोगों के इतिहास में सबसे भीषण नरसंहार को अंजाम दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हमास नेता सिनवार की हत्या गजा में बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाने के लिए युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी हथियार सौंप देगा और बंधकों की वापसी में सहायता करेगा उसे गजा से सुरक्षित रूप से जाने दिया जाएगा। सिनवार पिछले साल इजराइल पर हुए हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया जाता है, जिसके बाद हमास इजराइल के बीच भीषण जंग शुरू हुई। सिनवार इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल की हिट लिस्ट में ऊपर था। सिनवार की मौत से हमास को बड़ा झटका लगा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि सिनवार की मौत का दिन इजराइल, अमेरिका और दुनिया के लिए एक अच्छा दिन है। बाइडेन ने कहा कि सिनवार की मौत हमास के लिए बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों को आज़ाद करने और गजा में जारी युद्ध को खत्म करने का मौका है।